हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 3 हम लेके आए हैं आज। आपका चैप्टर 3 चल रहा था मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि लोन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बैंक्स की। बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, बैंक्स क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, मनी एंड क्रेडिट का क्या रोल है, क्रेडिट क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी का क्या क्या फंक्शन है, वो सब हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। पहले 2 पार्ट इस चैप्टर के मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप हो सके तो एक बार उसको ज़रूर जाके देख लेना आगे पढ़ने से पहले, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। बैंक्स वही कह रहा है कि बैंक्स की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। मतलब कि बैंक पब्लिक से जो पैसे एक्सेप्ट करता है, जो पैसे लेते हैं बैंक से, या हम लोग जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं बैंक्स में, उनका बैंक आखिर करता क्या है, एक्चुअली में बैंक उनका करता क्या है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स। ओके, मतलब ये कह रहा है कि बैंक जो होते हैं, जो भी पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, वो सारे के सारे पैसे जो हैं बैंक अपने पास नहीं रखते। उसमें से सिर्फ कुछ पैसे, उसका स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब कि उसमें से सिर्फ कुछ पैसे बैंक्स अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। आजकल बैंक्स इंडिया में जितने भी पैसे बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उसका सिर्फ 15% अपने पास रखते हैं, और बाकी का क्या करते हैं, बाकी वो लोन पे दे देते हैं। आगे देखते हैं हम कैसे कैसे होता है। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी डे। ये करा किस लिए जाता है, ये जो 15% पैसे बैंक जो अपने पास रखता है, ये किस लिए किया जाता है, ये जो प्रोविज़न है ये इसलिए किया जाता है कि मान लो कि हम लोग बैंक में पैसे लेने के लिए चले गए, या बहुत सारे लोग बैंक में पैसे लेने के लिए आ गए किसी दिन, तो बैंक ये थोड़ी ना कहेगा कि मतलब नहीं आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग कल आ जाना या परसों आ जाना, ठीक है, मैंने आपके पैसे लोन पे दिए हुए हैं, जब वहाँ से आ जाएंगे तब हम आपको दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। बैंक को हमारे पैसे, क्योंकि हमारे डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, तो डिमांड डिपॉजिट अगर हमने आज डिमांड की है तो बैंक को आज ही वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए बैंक अपने पास एक लिमिट रखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये 15% की एक विंडो है, तो ये विंडो बैंक अपने पास रखता है, और इसमें से ही बैंक हमारे जो है पैसे हमें वापस दे देता है। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विदड्रॉ कैश द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। Since on any particular day, only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि हम मतलब बहुत सारे लोग एक दिन में ही बैंक से सारे पैसे अपने निकालने के लिए वापस आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब लोग कम कम करके आते हैं। आप हम जैसे अपने ऊपर लेके देखें, हम कोई बैंक में रोज़ थोड़ी ना जाते हैं पैसे निकालने के लिए, हम कभी कभी जाते हैं, महीने में एक आध दो चार बार चले गए। ठीक है, तो इसलिए बैंक जो है सिर्फ 15% में से ही मैनेज कर देता है। कभी कभी लोग आएंगे बैंक से पैसे निकालने, जो 15% पैसे बैंक ने अपने पास रखे हैं, उन्हीं में से बैंक उनको वो पैसे दे देगा। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। टू एक्सटेंड लोन्स, देखो साफ साफ कह रहा है कि बैंक्स क्या करते हैं, जो मेजर पोर्शन है उनके पास डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट का जो मेजर पोर्शन है उसको कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइक बताया था कि 55% तो अपने पास रख रहे हैं वो, तो बाकी बचा मान लो कि 85% जो भी है, तो 85% का बैंक क्या करेगा, उसको लोन की तरह से दे देगा। ठीक है, देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता होगा कि अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे लोन्स की डिमांड होती है। कोई भी काम करना है किसी को, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी धंधा करना है, तो उसके लिए लोन्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके लिए लोग बैंक की तरफ जाते हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इस सेक्शन में हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। बैंक्स मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, ये हमने देख लिया कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है उसको लोगों की लोन रिक्वायर्ड फुलफिल करने में बैंक यूज़ करता है, मतलब लोगों को लोन देता है। ठीक है, पैसे। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर नीड ऑफ दीज
फंड्स। इस तरह से बैंक जो है मीडिएट करता है, मतलब कि बैंक एक मीडिएटर का काम करता है, एक बिचौलिए का काम करता है किस किस के बीच में, जिन लोगों के पास सरप्लस फंड्स हैं, मतलब जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, मतलब कि जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, और दूसरे जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, हु आर इन नीड, जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, दैट इज़ द बोरोवर्स, मतलब जिनको पैसे उधार चाहिए, उन दोनों के बीच में। तो बैंक मीडिएटर का काम किस तरह से करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, सरप्लस फंड्स हैं, उनसे बैंक पैसे ले लेता है, ठीक है, और लोन की तरह से किनको दे देता है, जो बोरोवर्स हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जो उधार लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से बैंक काम करता है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। इसके साथ साथ बैंक क्या करता है, बैंक जो है इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। जो पैसे अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो बैंक जो होता है, जैसे बैंक में हमने पैसे, मान लो कि हमने पैसे बैंक में जमा किए हैं, हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक हमें उसके बदले में क्या प्रोवाइड करेगा, हमें उसके बदले में इंटरेस्ट देगा, ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा। साथ ही साथ हमने जो पैसे बैंक में जमा किए हैं उन पैसों को वो किसी को लोन पे दे देगा, कोई बिजनेसमैन है मान लो मुकेश अंबानी टाइप, ठीक है, तो उनको वो पैसे लोन के ऊपर दे देगा और उनसे बैंक इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, और ये जो लेने वाला जो इंटरेस्ट होगा ये उस इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा जो इंटरेस्ट बैंक हमें दे रहा है, ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ये बैंक की इनकम होगी, ठीक है, मतलब ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा ये क्या होगा, बैंक की इनकम। वही कह रहा था कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये रहा था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर, मतलब जो डिपॉजिटर को पे किया जाता है और जो बोरोवर से चार्ज किया जाता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होती है बैंक की इनकम, ठीक है। इसको मैं बात को अभी आप नीचे एक डायग्राम है उसके थ्रू समझाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे बैंक का काम क्या होता है। देखो सिंपल, देखो ये हमारा बैंक है, ठीक है, ये बैंक कैसे कैसे काम करता है, लेट अस सी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग डिपॉजिटर्स, बैंक में पैसे जमा करने वाले, ठीक है, वी पीपल मेक डिपॉजिट्स, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है। पीपल मेक विड्रॉवल्स एंड गेट इंटरेस्टेड, साथ ही साथ मतलब हम अपने पैसे चाहें तो वापस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और हमें बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है, हमें बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट। एक तो बैंक हमें दो चीज़ बैंक देता है एक्चुअली, एक तो इंटरेस्ट देता है, साथ ही साथ हमारे पैसे की सिक्योरिटी भी बैंक करता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी भी हमें बैंक प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट के साथ साथ, ये भी याद रखना, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आप बोल सकते हो जो भी, ठीक है। हमने हमने पैसे बैंक में जमा किए, ठीक है, और बैंक हमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है और प्लस सिक्योरिटी दे रहा है, ओके। अब बैंक इन पैसों का क्या करता है, जैसा कि हमने बताया कि बैंक लगभग 15% के पैसे के आसपास पैसे तो अपने पास रख लेता है, ठीक है, लगभग 15% पैसे तो अपने पास रख लेता है ताकि हम अगर जैसे विड्रॉ करने के लिए आए तो बैंक हमें पैसे वापस दे सके। और बाकी बचे पैसों का बैंक क्या करता है, बाकी बचे जो पैसे होते हैं वो बैंक जो है लोगों को लोन की, जो बोरोवर्स होते हैं, जो उधार लेने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको बैंक लोन पे दे देता है, ठीक है, उनको लोन दे देता है, उनको दे देता है ये पैसे, और बदले में उनसे क्या लेता है, देखो आप लोग देख लेना एरो का मार्क किस तरफ है, ये लोन दिया जा रहा है, बदले में उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है, और बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा था, एरो का मार्क देखना आप कहाँ पे है, ठीक है। तो पीपल टेक लोन्स, यहाँ पे लोग लोन ले रहे हैं, एंड पीपल रीपे लोन विद इंटरेस्ट, और बदले में लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस दिया जाता है, मतलब कि बैंक उनसे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझना, ये जो बोरोवर्स जो इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हैं, ये बैंक, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ज़्यादा होता है, ओके। मान लो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट जो हम लोगों को देता है
जो डिपॉजिटर्स को बैंक इंटरेस्ट देता है वो होता है कम, इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। मान लो ये है 4%, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है यहाँ से 12% और ये 4%, ये जो 8% का जो डिफरेंस है यही होती है बैंक की इनकम, ठीक है। ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं बैंक की इनकम, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन शीट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपके एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आपको चीज़ों के क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। ओके, इस डायग्राम में आपको सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो ऊपर के पैराग्राफ में लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग हम क्रेडिट सिचुएशंस देखते हैं कि क्या क्या ये क्रेडिट सिचुएशंस हैं। लेट अस सी। A large number of transactions in a day-to-day activities involve credit in some form or other. जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में, रोज़मर्रा की जो भी, उनमें क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्रेडिट, पैसे, मनी, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रेडिट देखो साफ साफ लिखा भी है, क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट या फिर लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी। जो लेंडर होता है मतलब जो देने वाला होता है वो सप्लाई करता है बोरोवर को, मतलब कि जो उधार लेने वाला होता है, ठीक है। लेंडर मतलब पैसे देने वाला और बोरोवर मतलब पैसे लेने वाला, ठीक है। द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, तो मनी देता है उसको, या फिर गुड्स भी दे सकता है या फिर सर्विसेज भी दे सकता है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। और बोरोवर उसको क्या प्रॉमिस करता है, उसको प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में तुम्हारे पैसे जो हैं या तुमने जो भी सामान दिया या सर्विस दी है वो वापस कर दी जाएगी, ठीक है। और साथ में हो सकता है कि उनके बीच में कोई मतलब एग्रीमेंट हो इंटरेस्ट वगैरह की, उनका इतने इंटरेस्ट पे ये वापस कर दी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट भी हो सकता है उनके बीच में आपस में डिसाइड हो कि इतने % इंटरेस्ट पे आपको दिया जाएगा वापस, और टाइम भी, ठीक है। टाइम लिमिट भी डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम बाद वापस दिया जाएगा, ठीक है। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स। तो आगे नीचे हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके थ्रू हम देखते हैं कि क्रेडिट जो है क्या क्या और कैसे किस तरह से काम करता है। ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक पहला है, फर्स्ट हमारा ये है फेस्टिवल सीज़न। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आपको ये याद नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब आपके एग्ज़ाम में इसमें से नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ समझना है कि मतलब क्या है इसका, ये जो स्टोरी दी हुई है छोटी सी, इसका क्या मीनिंग है। ओके, देखते हैं। कह रहा है कि इट इज़ फेस्टिवल सीज़न 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम, और कोई शू मैन्युफैक्चरर है मतलब कि जूते बनाने वाला है, सलीम है उसका नाम, हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़। उसको किसी बड़े ट्रेडर से 3,000 पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है। 3,000 पेयर ऑफ शूज़ का उसको ऑर्डर मिला है, टू बी डिलीवर्ड इन ए मंथ टाइम, और 1 महीने का टाइम उसको मिला है ये जो है ऑर्डर पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ टाइम, अब प्रोडक्शन ऑन टाइम, अब मतलब उसको ये जो प्रोडक्शन है ये टाइम पे पूरी करनी है। सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स, तो उसके लिए और ज़्यादा वर्कर्स चाहिए उसको, ठीक है। फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग, ठीक है, जो भी जूते बनाने में काम करना होता है, स्टिचिंग और पेस्टिंग करने का, उसको चिपकाने का या फिर सिलने का। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा भाई, 3,000 जोड़ी जूते उसको बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। टू मीट दिस एक्सपेंस, और इन सब कामों में क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। चाहे उसको और ज़्यादा वर्कर रखने हैं, चाहे उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, दोनों ही कामों में क्या होगा, उसको और ज़्यादा पैसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सलीम ऑब्टेन्स लोन, और इतने पैसे अगर उसके पास नहीं है तो ही हैज़ टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, तो उसको अलग अलग सोर्सेज से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर, तो और ये देखो लोन भी किस तरह से दिया जाएगा। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लोन 2-3 तरीके से दिया जा सकता है, एक तो सिंपल मनी की फॉर्म में था, ठीक है, सिंपल मनी की फॉर्म में था, और एक तो मतलब मनी की फॉर्म में तो आप लोग समझते हो कि पैसे उधार दिए जाते हैं। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में भी देखो लोन लिखा था ऊपर, ठीक है, ऊपर के पैराग्राफ में अभी हमने देखा था कि गुड्स और सर्विसेज को भी लोन की तरह से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो इसी तरह का कुछ होगा, देखते हैं। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर, तो पहले वो लेदर सप्लाई करने वाला जो होता है उससे बोलता है कि मुझे लेदर सप्लाई कर दो नाउ, अब ठीक है, अभी लेदर सप्लाई कर दो, एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर, और मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा। तो मतलब ये उससे सामान ले रहा है, लेकिन उसको सामान उधार ले रहा है, लेदर उधार ले रहा है,
ठीक है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि पैसे मैं आपको बाद में, जब मैं मेरी जूतों की डिलीवरी हो जाएगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब मैं आपको दे दूंगा। सेकेंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, साथ में वो जो बड़ा ट्रेडर होता है, ठीक है, उससे लोन लेता है वो कैश में, ठीक है, एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, मतलब 1,000 जोड़ी जूतों के लिए के जो पैसे हैं, उसको ऑर्डर कितने का मिला है, 3,000 जोड़ी जूतों का मिला है, ठीक है, और उसमें से जो 1,000 जो पेयर ऑफ शूज़ हैं उसके जो पैसे हैं वो एडवांस में ही ले लेता है, पहले ही ले लेता है, ठीक है, और इन पैसों का वो कहाँ पे यूज़ करेगा, जो उसको जो रॉ मटेरियल खरीदना है वहाँ पे यूज़ करेगा, या जो वर्कर्स उसको और ज़्यादा हायर करने हैं वहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। और साथ ही ये जो बड़ा ट्रेडर है जिससे मतलब इसने एडवांस पैसे लिए उसको वो भी बोल देता है कि लाइक मैं आपका ऑर्डर विद इन अ मंथ पूरा कर दूंगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मंथ के एंड में सलीम क्या करता है, ऑर्डर को डिलीवर कर देता है, एंड मेक अ गुड प्रॉफिट, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है, एंड रीपे, उसको प्रॉफिट मिलता है, एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, जो भी पैसे उसको उसने उधार लिए हुए थे उनको वो रीपे कर देता है, उसको वापस कर देता है, ठीक है। क्या क्या उधार लिया हुआ था उसने देखो, एक उसको देखो, अभी तो यहाँ से तो खैर पैसे उसको मिलेंगे, सिर्फ 1,000 जोड़ी जूतों के पैसे उसने लिए थे, ठीक है, बाकी उसको जो पैसे 3,000, अब क्योंकि अब उसने ऑर्डर पूरा कर दिया है तो उसको 3,000 जो जोड़ी जूते हैं पूरे के पैसे उसको पेमेंट वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब जो भी अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, और जो भी पैसे उसने लिए थे, जैसे सप्लायर से उसने रॉ मटेरियल लिया हुआ था ये, ठीक है, सप्लायर से उसने लेदर लिया हुआ है, तो ये जो सप्लायर के जो पैसे जितने भी बनते हैं वो भी वो वापस रख लेगा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सिंपल सी स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, ठीक है। स्टोरी में ये हुआ था सिंपल कि सलीम ने एक छोटा सा बिजनेस किया और उस बिजनेस में उसने लोन लिया, ठीक है, और उस लोन से उसको फ़ायदा हुआ, ओके। आगे कह रहा है इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सलीम ने क्या करा था, क्रेडिट ऑब्टेन किया था, लोन लिया था पैसे, ठीक है, और उससे अपने मतलब काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, क्रेडिट ने उसको हेल्प किया प्रोडक्शन की कॉस्ट को पूरा करने में, एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन को टाइम पे पूरा करने में और उसके खर्चे को पूरा करने में, प्रोडक्शन की दोनों में क्रेडिट ने, पैसों ने उसको हेल्प किया, एंड देयर फॉर इंक्रीजेज हिज अर्निंग्स, और इस तरह से उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो कमाई है, उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। क्रेडिट देयर फॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे जो है क्रेडिट है एक वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में पॉजिटिव रोल प्ले करता है इस वाली सिचुएशन में, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जो सलीम है उसको क्रेडिट लेने से क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है, इसलिए क्रेडिट यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है, क्रेडिट यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम एक नेक्स्ट दूसरी भी स्टोरी दी हुई है क्रेडिट के लिए, ये है स्वप्नाज प्रॉब्लम, ठीक है, स्वप्नाज प्रॉब्लम है, स्वप्ना को क्या प्रॉब्लम है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये स्वप्ना है, इसकी क्या प्रॉब्लम है ये भी देखते हैं। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, स्मॉल फार्मर है ये, कोई छोटी छोटी मोटी किसान है, ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड, इसकी 3 एकर्स ऑफ लैंड है, उस पर ये ग्राउंड नट ग्रो करती है, ठीक है, जो भी ग्रो कर रही है डजेंट मैटर। शी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और इसके लिए वो लोन लेती है, क्रेडिट लेती है, पैसे उधार लेती है फ्रॉम मनी लेंडर से, टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में जो भी खर्चा आता है, बीज वगैरह लेने का और उसका जुताई का, लाइक जो भी उसको जो भी खर्चे उसमें आते हैं वो सब, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, और ये इस होप के साथ लोन को लेती है कि जब इसकी हार्वेस्ट होगी, ठीक है, जब इसकी फसल कटेगी तो ये जो है लोन के पैसे जो है ये वापस रीपे कर देगी, ठीक है, वापस दे देगी, रीपे कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट, लेकिन सीजन के बीच में ही क्या हो जाता है, मिडवे में क्या हो जाता है कि सीजन में पेस्ट लग जाता है, मतलब कीड़े वगैरह लग जाते हैं, एंड द क्रॉप फेल्स, और जो क्रॉप होती है उसकी फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, तो उस फिर स्वप्ना क्या करती है कि और ज़्यादा एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स लेती है, ठीक है, और वो पेस्टिसाइड खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, और उनको अपनी क्रॉप के ऊपर लाइक डालती है।
इट मेक्स लिटिल, लेकिन बट क्या है, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, मतलब कि इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और स्वप्ना की जो फसल है वो ख़राब ही हो जाती है। शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, अब उसकी फसल अगर ख़राब हो गई तो शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, तो मनी लेंडर के जो है पैसे वो वापस अब नहीं दे पाती है क्योंकि उसकी फसल ख़राब हो गई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसको नेक्स्ट अगली फसल बोनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसको पैसे और चाहिए और ज़्यादा उधार चाहिए। एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट, और साल भर में क्या होता है, जो डेट होता है उसका जो उधार होता है वो और ज़्यादा बढ़ के बड़ा हो जाता है, लार्ज अमाउंट बन जाता है। अब नेक्स्ट ईयर स्वप्ना मेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, अगले साल स्वप्ना को क्या है, क्या चाहिए होता है, एक फ्रेश लोन चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए, दोबारा से लोन चाहिए होता है। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप ऑफ द ईयर, ठीक है, इस साल क्या है, स्वप्ना की क्रॉप जो है वो नॉर्मल हुई है। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ, ठीक है, लेकिन इतने भी पैसे उसको नहीं कमा पाई टू कवर द ओल्ड लोन, एक तो उसने पहले पुराना लोन लिया हुआ था, एक इस बार लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इस मतलब उसको इतने भी ज़्यादा प्रॉफिट और इतनी भी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई कि पुराना और अब का वो सारा का सारा लोन जो है वो वापस कर दे। शी इज़ कॉट इन डेट, ठीक है, तो इस तरह से वो जो उधार है, उधार के एक चक्र में फंस जाती है, डेट ट्रैप बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसमें फंस जाती है। सो उससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट, ठीक है, मतलब अब उसकी जो ज़मीन है उसका एक हिस्सा उसको बेचना पड़ता है, उसको बेच के वो अपना जो है डेट वो कवर करती है, अपना उधार वापस चुकाती है। ओके, सिंपल स्टोरी, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी है, ठीक है, पर्सनली नहीं लेनी है। सिंपल इसमें ये बताया गया कि ये स्वप्ना हमारी एक फार्मर है, ठीक है, और उसने जो भी काम किया लोन लेके, उससे उसको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो मेन डिमांड होती है क्रेडिट की वो किस लिए होती है, इट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है डिमांड, ठीक है, मतलब फसल उगाने के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसीडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, आपको पता है कि जो गांव का जो एरिया होता है, ठीक है, जो रूरल एरिया होता है, रूरल बोलते हैं गांव को हिंदी में, इट मतलब वो किस किस काम है, मैंने आपको जैसे बताया, बीज हो गया आपका, फर्टिलाइजर और सीड हो गया, बीज हो गया, फर्टिलाइजर हो गया आपका, पेस्टिसाइड्स हो गया, इन सब चीज़ों में क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है, चाहे वाटर आपको सप्लाई करना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है या रीपेमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स है, सॉरी, ट्रैक्टर वगैरह आपका मतलब ख़राब हो जाता है बीच में या कुछ भी दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का टाइम होता है एक फसल के बीच में, जब फार्मर्स जो है इन चीज़ों को खरीदते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, और अपनी फसल को बेचते हैं। 3-4 महीने का आपको पता होगा, जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो 3 to 4 months का होता है, कोई भी फसल हम बोते हैं तो वो 3-4 महीने में उग जाती है लगभग। फार्मर्स यूजुअली टेक लोन्स एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन, और फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं ज़्यादातर, जो उनका सीजन का बिगनिंग, क्रॉपिंग सीजन का जो बिगनिंग होती है उसमें वो लोन ले लेते हैं, ठीक है, एंड रीपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट, और लोन को हार्वेस्ट के बाद जब उनकी फसल कट जाती है तब वो लोन को वापस कर देते हैं, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग, और ये जो लोन की जो रीपेमेंट है, लोन जो वापस दिया जाता है, ये इनकम फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग से जो इनकम हुई है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जो फसल हमने बोई है, ठीक है, उसको बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं उसी से हम लोन को रीपे करते हैं, वापस करते हैं। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, और स्वप्ना के केस में क्या हुआ, फेलियर ऑफ क्रॉप हो गई, क्रॉप उसकी फेल हो गई, तो जिससे कि लोन का जो रीपेमेंट है वो लगभग इम्पॉसिबल हो गया, वो लोन रीपे कहाँ से करेगी, पैसे वापस कहाँ से करेगी, उसकी फसल ही खराब हो गई है। सो शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन, तो उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा जो है थोड़ा सा बेचना पड़ा, ठीक है, ताकि वो अपना लोन वापस कर सके। तो यहाँ पे देखो, अब इंपॉर्टेंट बात है जो लिखी है, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट ने क्या करा कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना, उसको स्वप्ना को हेल्प करने की जगह
ठीक है, और इम्प्रूव हर अर्निंग्स, और उसकी कमाई बढ़ाने की जगह, प्रॉफिट बढ़ाने की जगह लेफ्ट हर वर्स ऑफ, मतलब उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो कंडीशन है और ज़्यादा ख़राब कर दी क्रेडिट ने यहाँ पे। ठीक है, देखो सलीम को तो हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि सलीम को क्या हुआ था, क्रेडिट से फ़ायदा हुआ था। ठीक है, लेकिन स्वप्ना को क्या हो रहा है, क्रेडिट की वजह से यहाँ पे उल्टा नुकसान हो गया है फ़ायदे की जगह। ठीक है, तो स्वप्ना ने भी काम तो फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन उसको नुकसान हो गया, जबकि सलीम को क्या हुआ था, फ़ायदा हो गया था। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस होते हैं, तो अलग अलग बिजनेस में किसी बिजनेस में फ़ायदा हो जाता है, कभी 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 हमें नुकसान भी हो जाता है। तो वही इन दोनों एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है, एक में प्रॉफिट दिखाया गया है, दूसरे में लॉस दिखाया गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप। तो ये जो स्वप्ना वाला जो एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, डेट ट्रैप। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, डेट ट्रैप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब उधार का एक चक्र टाइप है, उसमें ये फंस गई हैं। ठीक है, तो क्रेडिट इन दिस केस पुशेज द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। तो क्रेडिट ने इस बार जो है क्या किया है, जो बोरोवर है, उधार लेने वाला, उसको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ से रिकवरी जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो केस देखे। आगे कह रहा है, इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग। एक सिचुएशन में क्या कर रहा था, क्रेडिट हेल्प कर रहा है अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए, एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ, और पर्सन जो है वो क्या हो रहा है, बेटर ऑफ हो रहा है, मतलब उसकी सिचुएशन है जो अच्छी हो रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या कर रहा है, इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर की वजह से क्रेडिट पुशेज द पर्सन इन टू अ डेट ट्रैप। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्रॉप फेलियर की वजह से जो पर्सन है वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, पर्सन किस में फंस जाता है, डेट ट्रैप में फंस जाता है। ठीक है, ये हमने किसके केस में देखा, ये हमने देखा था स्वप्ना के केस में। ठीक है, और प्रॉफिट हमने बेटर ऑफ देन बिफोर, ये किसके केस में देखा था, ये हमने देखा था, ये हमने देखा है सलीम के केस में। ठीक है, और ये किसके केस में देखा है, ये हमने देखा है स्वप्ना के केस में। ठीक है, टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। लोन को रीपे करने के लिए उसको अपनी लैंड का थोड़ा सा पोर्शन लाइक सेल भी करना पड़ता है, बेचना भी पड़ता है। शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर, मतलब पहले उसके पास देखो लैंड तो थी, अब तो उसकी मतलब लाइक ना तो प्रॉफिट हुआ और साथ में लैंड और चली गई, ज़मीन भी चली गई, तो उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। शी इज़ मच वर्स ऑफ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, तो हम यहाँ से हमें ये पता लगा कि क्रेडिट जो है वो यूज़फुल होगा या नहीं होगा। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक मतलब इसका मतलब ये है कि क्रेडिट यूजफुल भी हो सकता है, क्रेडिट या लोन लेना यूजफुल भी हो सकता है, और लाइक बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है। एंड डिपेंड्स ऑन द रिस्क, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन या काम जो भी है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसकी रिस्क और अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रहा है। एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, और लॉस के केस में कुछ सपोर्ट मिल पा रही है या नहीं पा रही है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिंपल हम ये समझ आया कि क्रेडिट से हमारे दोनों काम हो सकते हैं, लोन लेने से दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, हमें फ़ायदा भी हो सकता है, हमारी सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, साथ ही हमें नुकसान भी हो सकता है, और हमारी सिचुएशन पहले से और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है।